सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में यीशु सहाय जय यीशु और जय मसीह की। और परमेश्वर की अनुग्रह और दया हम पर बहुत बड़ी हुई है कि आज इस समय में हम उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए हम इस आशीष प्रार्थना सभा में हम विभिन्न जगहों से और स्थानों से आज एकत्रित हुए हैं। और आज हमारे साथ वर्शिप में होंगे भाई कुशल डुंगडुंग और रॉबिन लकड़ा और उनके साथ उनकी टीम। और आइए तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने जानी मुझ में था। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने जानी मुझ में था। बोलो मैं तेरी जय जयकार, ना बोलू मैं तेरी जय जयकार, ना बोलू मैं तेरी जय जयकार, ना बोलू मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में से आई अगली जिंदगी, तू है जिंदा सोया तूने किया। आई जीवन में से आई अगली जिंदगी, तूने जिंदा सोया तूने किया। तू ना बोलो मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मेरा वाही तेरे जीवन की। अपने रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मेरा वाही तेरे जीवन की। तू ना बोलू फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
और इस समय हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर जाएं। और इससे पहले कि मेरी बेटी लोग गीत गाना चाहते हैं, ये उनके लिए समय होगा। आइए उनकी उत्साह के लिए एक बार मैं चाहता हूं पूरी सभा वाह ताली बजाएं। स्वागत है रूही, अवनी और पिकू। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने चंगा किया। याईर की बेटी को यीशु ने चंगा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी जाते हैं, मुर्दे भी जी जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। हालात बदल जाते हैं। हालात बदल जाते हैं यीशु के आने से। आप गीत सुन रहे थे और डांस भी चल रहा था, मार भी मिल रहा था। खैर परमेश्वर पिता को महिमा मिले। आइए जीवित परमेश्वर का सामर्थी वचन हम सुनेंगे। वो पिछले दिनों से हम एक विशेष बात को हम अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। एक विशेष विषय पर हम चर्चा किए थे, एक दुल्हन के गुण के विषय। दुल्हन के गुण, और दुल्हन के गुण हम आरंभ किए थे कि एक सांसारिक विवाह जो होता है, एक पिताजी माता पिता अपना बेटा का विवाह के लिए दुल्हन जब खोजते हैं तो उनके उस दुल्हन के अंदर में जो गुण होना चाहिए, और वो गुण हमने देखा कि पहले उस दुल्हन के ऊपर पवित्रता होनी चाहिए, दीन होना चाहिए, दीन मन के दीन, शोक करने वाली होना चाहिए, मतलब पापों से खेदित होने वाली, अपने लिए अपने पाप और अपने परिवार की पाप, नम्र होनी चाहिए, धर्म के भूखे और प्यासे होने चाहिए, दयावंत होनी चाहिए, मन के शुद्ध, मन की शुद्धता वाली होनी चाहिए, शांति को कायम करने वाली, परिवार के अंदर शांति कायम करने वाली होनी चाहिए,
अधर्म के कारण सताई जा गई होनी चाहिए, आत्मा का फल उनके अंदर लदा होना चाहिए। इन सारी बात को हम पिछले दिनों में हमने देखा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम सांसारिक विवाह के अंदर में संसार का माता पिता होने के नाते इतने सारे चीजों को हम देखते हैं कि हमारी होने वाली बहू के अंदर क्या क्या गुण। तो ये दुल्हन की बात जब चल रहा है, एक फोन आया था मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे उस दिन के मैसेज। तो ऐसा गुण होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था ऐसा संभव नहीं है, सास और बहू के बीच में ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसा गुण हो ही नहीं सकता, दयावंत कैसे हो सकते हैं, बहुत सारी बातें आई। लेकिन अगर इस संसार के अंदर में हम एक आदर्श बहू नहीं बन सकते तो कल्पना छोड़ दीजिए उस यीशु मसीह का दुल्हन बनने की। ये कठिन नहीं है, बन सकते हैं ऐसा अच्छा दुल्हन। कुछ लोगों से बात हुई, कुछ लोग कमेंट्स किए थे, कुछ लोग बोले कि ऐसा संभव नहीं है संसारिक जीवन के अंदर। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं हो सकती? क्यों ऐसा नहीं कर सकती? क्या दीन नहीं बन सकते? शोक करने वाले नहीं बन सकते? नम्र नहीं बन सकते? धर्म के भूखे और प्यासे नहीं हो सकते? मन का शुद्धता, शुद्ध मन वाले नहीं बन सकते? पवित्र नहीं बन सकते? इतना ही बात था, क्या नहीं बन सकते? कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ऐसा संसार के अंदर में नहीं हो सकता। प्रियो, मैं आरंभ करना चाहूंगा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो यीशु मसीह जो दूल्हा बनकर के आने वाला है, अपनी दुल्हन को तो वही देखना चाहता, उसी लेवल का देखना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है और पवित्रता देखना चाहता है, शुद्ध है, शुद्धता देखना चाहता है, दीन है, दीनता देखना चाहता है, नम्र है, नम्रता देखना चाहता है। इतना तक यीशु मसीह दीन को दिखाया, क्रूस में चढ़ा हुआ था, तो भी कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर। क्या बात है! यीशु मसीह दुल्हा बनकर के आएगा और अपनी दुल्हन को, जिनके अंदर नम्र की बातें हैं, दीनता की बातें हैं, शुद्धता की बातें हैं, पवित्रता की बातें हैं, ये देखना चाहता और उसी को लेके जाएगा। कोई रोल नहीं होगा वहां चिड़चिड़ी लोगों का, कोई रोल नहीं होगा गुस्सेले लोगों का। मैं जिस दुल्हन की बात कर रहा हूं, उस दिन दुल्हन का अर्थ समझ बैठे थे, केवल स्त्री लोगों को बोल रहा है, महिला लोगों को। लेकिन बाइबल ये कहती है कि सारे लोग जितने आवाज को सुन रहे, नर और नारी, सारे लोग यीशु मसीह के दुल्हन हुआ करते होते हैं। ये दुल्हन है, सारे लोग। कितने लोग दुल्हन अपने आप को कहते हैं? हाथ खड़ा करें। अल्फोंस भाई देख लेना, तो क्या ये स्त्री लोग उठाए हैं कि पुरुष लोग? केवल स्त्री। कितने, कौन उठाए? कितने अपने आप को दुल्हन कहते हैं? पुरुष लोग नहीं उठाए, उनको मालूम नहीं है। अरे सुनिए पुरुषों, आपके लिए भी संदेश है, केवल स्त्री दुल्हन नहीं है, यीशु मसीह दुल्हा है। तो जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सारे लोग दुल्हन है। और इस दुल्हन के अंदर यीशु मसीह दीन देखना चाहता, नम्र देखना चाहता, हाँ, शुद्धता देखना चाहता, पवित्रता देखना चाहता है। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, वो सामर्थी प्रभु पवित्र है तो बनना होगा कि आप पवित्र स्त्री को, आप पवित्र दुल्हन को लेके नहीं जाएगा। आगे हम बहुत सारी बातों को करने जा रहे हैं। वो शुद्ध है तो शुद्धता देखना चाहता और शुद्ध लोगों को लेके जाएगा, ऐसे लोगों को नहीं। क्योंकि यीशु मसीह का कहना, मैं आने वाला हूं, आएगा, बहुत जल्द आएगा। लेकिन कई बार हमारे मन के अंदर में ऐसा आता है, ऐसा संभव नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता। हो सकता है, अगर नहीं होता ना, तो ये बाइबल में परमेश्वर नहीं कहता, यीशु मसीह नहीं कहता। जिस बात को यीशु कहा कि नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकते आप।
एक उदाहरण दूं आपको, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 13 उसके 36 वचन में, शमौन पतरस ने यीशु से पूछा, हे प्रभु तू कहां जाता है? हे प्रभु तू कहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। यीशु मसीह ने कहा, सुनिए ध्यान से, लिखा है कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम अभी नहीं आ सकता। यीशु मसीह जिस समय स्वर्ग जाने की बात कर रहे थे ना, यीशु ने कहा अभी तू नहीं आ सकता, बाद में जरूर आएगा मेरे साथ, लेकिन अभी नहीं। यीशु मसीह कह दिया तू नहीं आ सकता, मतलब संसार का कोई व्यक्ति नहीं है अभी तक नहीं जा सका। अगर यीशु मसीह बोल देता कि तू, मैं जा रहा हूं लेकिन मेरे पीछे पीछे तू भी आ जाता या साथ में चल, तो जा सकता। लेकिन यीशु ने कहा है जहां मैं जा रहा हूं वहां तू अभी नहीं आ सकता, बाद में आएगा। जब वो लेने के लिए मैं आऊंगा तब तू जाएगा, लेकिन अभी नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है? अगर प्रभु बोलता आ सकता है जहां मैं जा रहा हूं, तो भारत के अंदर में वरन इस संसार के अंदर में जितने विकसित देश है ना, जितने विकसित देश हैं इस संसार के अंदर में, उनमें से बहुत सारे लोग प्रयास करते वहां जाने, वरन कई लोग वहां जाकर के आ सकते थे। मैं एक YouTube में आज देख रहा था कि चाइना देश, परमेश्वर पिता ने बनाया अंधकार को उजियाला में बदलने के लिए सूर्य, और वो देश सूर्य बना करके जहां तक कंप्लीट करके रखा है। सूर्य बना के रखा। परमेश्वर कह देता है टूटी से तो हो सकता है, नहीं सकता। लेकिन इस बात को मुझे कहने दीजिए जो मैं कहना चाहता हूं। अगर यीशु मसीह कह देता मैं जा रहा हूं, कल आ जाना, वो जा सकते थे, लेकिन यीशु ने कहा, क्या कहा? तुम नहीं जा सकते, मैं अभी जहां जा रहा हूं अभी तुम नहीं जा सकते। यीशु ने कहा नहीं जा सकते, लेकिन ये तो कहा है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तू पवित्र बन। जो संभव है मनुष्य से, वो चीज यीशु ने कह दिया है कि तुमसे संभव है पवित्र बनना, तुमसे संभव है नया बनना, तुमसे संभव है मेरे स्वरूप में तुमको बनना। यीशु मसीह कह दिया है, अर्थात मेरे मन को शुद्ध मैं कर सकता हूं, दीन हो सकता हूं, एक दुल्हन दीन हो सकती है। आगे हम प्रभु के पवित्र वचन को जब देखेंगे तो लिखा है इफिसियों की किताब 4 अध्याय और उसके 25 से लेके 32 वचन तक बड़ा अच्छा लिखा है। प्रियो, लिखा है कि झूठ बोलना छोड़कर सच बोलो। बोलो ये कठिन है क्या? नहीं है। क्रोध करो पर पाप मत करो, वरन क्रोध भी मत करो। ये कठिन है क्या? सब बोले नहीं है। शैतान को अवसर ना दो, मतलब हर गलत काम शैतान कराता है। शराब कौन पिलाता? शैतान। लड़ाई झगड़ा कौन कराता है? शैतान। ईर्ष्या द्वेष कौन कराता है? शैतान। सास भी कभी बहू थी, एक बार फिर से बोलूंगा तोय की मोय कौन कराता? शैतान। सारे गलत काम शैतान कराता है। और आगे लिखा है कि चोरी करने वाला चोरी ना करे। ये बहुत बड़ा चीज है क्या? चोरी करने वाला छोड़ दे चोरी करना, जो जैसे कमा सकते हो कमा के खाओ ना भाई। प्रभु का वचन कह रहा है गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। बहुत बड़ा है क्या? नहीं है। लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे कि तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया, क्या बात है। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। वो कौन है? पवित्र आत्मा है।
आज मैं कहना ये चाहता हूं, सारे गलत काम शैतान कराता है, सारे गलत काम शैतान कराता है, और मन के अंदर में अशुद्धता शैतान लाता है। बाइबल में तो लिखा है कि मन की सारी मलिनता को मन के अंदर भीतर से निकलने वाली सारी बात को, भीतर की वस्तु को तुम दान दे। तो मन के अंदर में अशुद्ध आने वाली बातें जो भी है वो शैतान की ओर से आता है। जो भी गलत काम जो वचन के खिलाफ में है, सब शैतान की ओर से आता है। प्रभु का वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को तुम शोकित मत करो, और लिखा है कि छुटकारे के दिन के लिए वो छाप है। आज अगर आप कह रहे हैं कि मैं दुल्हन नहीं बन सकता, आप कह रहे हैं कि मैं दुल्हन नहीं बन सकता, आपका उद्देश्य है तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आपको नया बनाने के लिए कोई और है नहीं है मेरे प्रियो। मुझे कहने दीजिए कि आपको नया बना सकता है, वो है एक छाप परमेश्वर ने दिया है, और वो छाप है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा से आप नया बन सकते हैं, अशुद्ध मन को शुद्ध कर सकते हैं, और गलत बात को, जैसे दीन की बातें नहीं है तो दीन आ सकती है, नम्र आ सकती है, धर्म का भूख और प्यास बढ़ सकता है, और इन सारी चीज को करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और ये चीज एक दुल्हन के रूप में, दुल्हन के अंदर परमेश्वर इस गुण को देखना चाहता है, जो अपने प्रिय बेटा का दुल्हन होगी, और उस दुल्हन के लिए, उस दुल्हन के अंदर में ये गुण देखना चाहता है वो प्रभु। लेकिन कई बार सोच ऐसा होता है कि हमसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, कैसे नहीं होगा? क्योंकि एक छाप परमेश्वर दिया है, और वो छाप है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के द्वारा हम धीरे धीरे बाइबल के अंदर में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 3 उसके 18 वचन में लिखा है कि अंश करके तुम उस आत्मा के द्वारा बदल सकते। जैसा स्वभाव यीशु का है, कहा है कि जैसा मेरा स्वभाव वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, जैसे मैं पवित्र हूं वैसा तुम्हारा जीवन पवित्र होना चाहिए, और तभी तो तुम उसके दुल्हन बनोगे। एक सांसारिक विवाह के अंदर देखिए ना, अपने बेटे के लिए जब लड़की खोजने जाते हैं तो अपनी लेवल की लड़की खोजते हैं। उस लड़की के लिए भी लड़का उसके लेवल का होना चाहिए। अगर दरुआ भी है ना उसका होने वाला बेटा, उसका बेटा, तो उसके लिए जो बहू खोजेंगे ना, वो बहुत अच्छी बहू खोजेंगे। क्यों? क्या इस संसार के अंदर जो आपके बेटे के लिए आप अच्छी बहू चाहते हो, तो वो यीशु के लिए क्या अशुद्ध बहू चाहिए? अशुद्ध दुल्हन चाहिए? नहीं। बहुत सारी बातें हम आगे करेंगे, मगर प्रियो मैं एक बात कहना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय 2 और 3 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप। कैसे? पवित्र कुंवारी के समान। परमेश्वर का अनुग्रह कुंवारी मरियम के ऊपर हुआ। क्यों? पवित्र थी। ये वचन में लिखा, पौलुस कह रहा है, मैं परमेश्वर के अधीनता में, हाँ, कैसे किसके समान सौंपूं? एक कुंवारी, पवित्र कुंवारी के समान मसीह को मैं सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं। लिखा है और आगे 3 वचन में कि परंतु सौंपना तो चाहता है लेकिन वो डरता है। क्यों डरता है मालूम? लिखा है कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को भगाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, जो मसीह के साथ में जो सिधाई और पवित्रता होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। मतलब कहीं भ्रष्ट शैतान ना कर दे। तो कहने का मतलब कि मनुष्य के अंदर में अपवित्रता लाने का कारण शैतान होता है, और शैतान बहुत अद्भुत रीति से मनुष्य के जीवन में काम करता है।
यीशु मसीह समय स्वर्ग ले जाने की बातें कर रहा है, लेकिन शैतान चाहता है कि सारे लोग नरक चले जाएं, सारे लोग नरक चले जाएं, क्योंकि स्वर्ग से तो गिराया हुआ वो चीज है। और जब स्वर्ग से गिराया हुआ ये स्वर्गदूत है, तो इस संसार के अंदर में शैतान बना, और जब शैतान बना तो शैतान चाहता है कि सब लोग मेरे साथ नरक में रहे। स्वर्ग का भाग छीना गया है, परमेश्वर हमेशा के लिए परमानेंट भेज दिया, और कभी वो समझौता नहीं कर सकता शैतान परमेश्वर, और उसके चंगुल में मनुष्य फंसता है। और तब हम कहते हैं नहीं, हम दुल्हन नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। मैं आपको उत्साहित करने के लिए इस विषय को प्रचार कर रहा हूं। सचमुच आप बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने एक लौता बेटा इस संसार के अंदर में भेजा। 40 दिन के सचमुच 33.5 साल इस संसार के अंदर में रहा, और गाड़े जाने के तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठाया, और 40वें दिन में स्वर्ग की ओर ले गया। लेकिन वो परमेश्वर 50वें दिन, जिसको पेंतिकोस्त का दिन कहते हैं, उस दिन परमेश्वर ने अपने आत्मा को, जी हाँ, पवित्र आत्मा को इस संसार के अंदर उतार दिया, ताकि मुझे और आपको शुद्ध बना सके, मेरे अंदर में आकर के मुझे और आपको शुद्ध बना सके। पवित्र आत्मा क्या काम करता है? हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है। यह क्या गलत है, क्या सही है, इन सारी बात को प्रकट करता है। वो सचमुच धीरे 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 यीशु मसीह के जैसा हमको बनाता है। पवित्र आत्मा का पहला काम होता है यीशु मसीह के स्वभाव में धीरे 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 करके बनाता है, बदलता है। कितने अद्भुत बात है कि हम यीशु के दुल्हन हैं। बहुत अच्छी बातों को हम आगे करने जा रहे हैं प्रियो। वचन के अंदर में हम देखेंगे लेकिन मनुष्य कैसा है। चलिए मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 25 वचन में हमें मिलेगा। बड़ा अच्छा लिखा है, तुम पर हाय। ओए जितने लोग सुनते हो, तुम पर हाय। संसार के लोगों जो प्रभु की आत्मा के चलाए नहीं चलते, तुम पर हाय। बातें सच्चाई है। सुने इस वचन को, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये मेरा वचन नहीं है, ये तो परमेश्वर का है। तुम पर है। तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो। क्या बात है? कटोरे और थाली को तुम ऊपर से मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और से भरे हुए। मनुष्य ऐसा ही करता है। मनुष्य ऐसा ही करता है कि वो थाली और लोटा को ऊपर से मांजता है, धोता है। हाँ, क्लीन दिखाते हैं, हाँ, साफ सुथरा, लेकिन उसके अंदर अंधेर है। उसके अंदर अंधेर है। अगर हम मत्ती 23 उसके 27 वचन में देखेंगे तो वहां लिखा है, तुम पर है, फिर से तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो। अरे चुना फिरी कब्रों के समान। कब्र आपने देखा हो? जोर से बोलो, कितने लोग कब्र देखे? हाथ खड़ा करें। कब्र के अंदर जिंदे लोग हैं या मुर्दे लोग हैं? वाह, मुर्दे लोग, मरे हुए लोग, कई साल से मरे हुए लोग, मरे हुए लोग हैं, उनका कब्र आज भी है। और लिखा है कि तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देता है और सब प्रकार की मलिनता से भरी। तुम पर है, कहने का मतलब तुम वैसा ही हो। कैसे? दिखते तो सुंदर, कब्र के समान, पेंट लगा हुआ, संगमरमर के पत्थर लगा हुआ, एकदम अच्छा दिखते हो, लेकिन अंदर क्या है? कब्र के अंदर सड़ा हुआ हड्डी है। हड्डी भी पता नहीं है कि नहीं। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। बहुत गंभीर विषय की ओर हम आने वाले हैं। थोड़ा सा सहते रहे, बाद में आनंद आएगा। हालेलुया।
लिखा है कि तुम कटोरे और थाली को मांजते हो, कैसे मांजते हो? ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर में अंधेरा रहता। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है ना। आजकल ब्यूटी पार्लर जाते हैं हम लोग, नहीं मैं नहीं गया आप में से बहुत सारे लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं। फिर से नाराज वाली बात मैं कर, ब्यूटी पार्लर जाने वाले सुनिए, ऐसा ही लिखा है, अंदर से तो तुम धोते नहीं हो, बाहर से चमकते हो। बड़ा अच्छा लगता है बड़ा अच्छा लगता है। सुनिए, हाँ सुनना पड़ेगा, आगे चलकर बहुत मजा आने वाला है। मैं एक विशेष बातों को आपके बीच रखना चाहता हूं। अंदर से हमको मांजना है, बाहर का रंग रूप वो यीशु मसीह नहीं देखता। इसलिए तो कहा तुम्हारे अंदर मन को देखता है, मन की शुद्धता को देखना चाहता है, तुम्हारा भावना को, तुम्हारे अंदर दया है कि नहीं, तुम्हारे आत्मा, तुम आत्मिक रीति से भूखे हो या नहीं, ये देखना चाहता है। क्या बात है? अगर प्रभु बोलता नहीं, अच्छा गोर 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 गोर, इंडिया के अंदर में बहुत ज्यादा गोरे लोग नहीं, फॉरेन की तुलना मेरा और आपका नंबर, खासकर मेरा तो नहीं लगता, लेकिन वो तो मन को देखता है। लिखा है वचन में कि तुम ऊपर से तो कटोरे को और थाली को मांजते हो, चिकने दिखते हो, सुंदर दिखते हो, ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा एक वचन पढ़ करके मैं आगे उसकी भेद की ओर हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है मत्ती 23 उसका 28 वचन में लिखा है, इसी रीति से तुम भी, क्या लिखा है, अब से मनुष्यों को धर्मी दिखाते हो। तुम भी क्या मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरा हुआ। क्या बात है! हम लोग अंदर से, मतलब बाहर से तो ऐसा दिखते हैं कौवा के समान, और क्या बोलते, बगुला के समान। क्या बोलते, बगुला के अंदर में क्या है, सुंदर दिखता है, लेकिन उसके अंदर कपट। प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम अंदर से, बाहर से खाली मांजते हो, अंदर अंधेरा है। लिखा है उस कब्र को देखो, चूना फेरी किया हुआ है, सुंदर बाहर से दिखता है लेकिन अंदर सड़ा हुआ। आज ऐसा मनुष्य का जीवन है, अगर रहेगा तो वो कैसे लेके जाए, कैसे लेके जाए? वो तो अंदर की बात को जानता है, वो देखता है। आप ब्रश मत कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मत नहाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, क्रीम मत लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यीशु मसीह मन की शुद्धता देखना चाहता, मन की शुद्धता। प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज पवित्र आत्मा ब्यूटी पार्लर में जो काम करती है ना, वैसे काम करता है। क्या बोलेंगे कि इसको एक शब्द, ब्यूटी पार्लर में जो काम करता है, जैसे नाई बोलते, ब्यूटिशियन। हाँ, ब्यूटिशियन। ओके, ठीक है, ब्यूटिशियन बोलते। और ब्यूटिशियन क्या करता है कि वो आपको बढ़िया से क्लीन, शुद्ध, मतलब ऐसा दिखता है कि वाकई में बहुत सुंदर बना देता है, मनुष्य को बहुत सुंदर बना देता है। वो ब्यूटिशियन का काम है और रियली वो बनाता है। आज ऐसा ही मुझे और आपके लिए एक सुंदर बनाने के लिए, अंदर से सुंदर बनाने के लिए, प्रियो, अंदर की अंधकार को दूर करने के लिए, वरन अंदर की सड़ाहट को दूर करने के लिए, वरन अंदर की मलिनता को दूर करने के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए एक ब्यूटिशियन को भेजा है। उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और वो अंश करके यीशु के स्वभाव में बदलेगा, और जिसके कारण आप यीशु के दुल्हन के रूप में अपने आप को देख पाएंगे। लेकिन इसके लिए पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए, हम लोग थोड़ा सा समय समाप्ति पर है, मगर हम प्रभु के वचन की ओर आगे जाएं।
मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय हम पढ़ेंगे। लिखा है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत तो हमने कई बार पढ़ा, कई बार सुना, लेकिन आज एक बार चलिए पढ़िए, बड़ा अच्छा और एक नई बातों को हम सीखेंगे। लिखा है, मैं पढ़ूंगा, सभी सुने। इस समय कितने लोग सुने हैं? 247 परिवार जुड़ा हुआ है और 247 परिवार के लिए यह संदेश, और ये संदेश के अंदर में ऐसा है लिखा, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। फिर से बोले, क्या लेकर के निकली? मसाले लेकर। किससे भेंट करने? दूल्हे से। कौन? कुंवारी। कौन कुंवारी? कितने कुंवारी? 10 कुंवारी। ओ पवित्र कुंवारी, पवित्र जीव कुंवारी। चलिए, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वचन है। निकली है, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 10 में से 5-5 भाग बट गए। 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। ओके, आगे पढ़िएगा। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। ओ, तेल नहीं लिया। फिर से बोलूं, मूर्खों, हाँ, जो मूर्खों ने, जो 5 थी मूर्ख, वो मूर्ख है लोग क्या किए? मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। फिर से बोलूं, मसाले तो ली पर तेल नहीं लिया। मसाल क्या को बोलती? दिया। सब मिलकर कहें जोर से, दिया। मसाल किसको बोले? दिया। वचन के अंदर में हम पाएंगे, भजन संहिता 119 और उसके 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मतलब यहां क्या लिखा है कि मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली वरन तेल नहीं लिया। मसाल को हम क्या देखा? दिया। दिया क्या चीज है? वचन है। हालेलुया। क्या है दिया? वचन। फिर से बोले जोर से, वचन। ये मूर्ख स्त्रियां वचन तो ली, तेल नहीं लिया। मतलब क्या? तेल क्या का प्रतीक? पवित्र आत्मा का प्रतीक। फिर से बोलूं, 10 थे, उनमें से 5 मूर्ख थे और 5 समझदार थे। 5 मूर्ख जो थी वचन को तो लिया लेकिन तेल नहीं लिया, और 5 समझदार जो थी, और आगे पढ़ेंगे तो वहां बड़ा अच्छा लिखा, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। 5 मूर्खे, हाँ, लिखा है 4वां वचन में कि परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने के में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। सारे कुंवारियां। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हाँ, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मत। प्रियो, इस कहानी को सुने, बड़ा अच्छा लिखा। 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी। सारे लोगों का के पास में एक मसाल था, दिया था, वरन बाइबल था, वरन वचन था। दूल्हा आने का समय आया, थोड़ा सा विलंब हो रहा था, सारे लोग सो गए।
जब आया धूम मची शहर के अंदर में कि दूल्हा आ गया, सारे लोग अब ठीक ठाक करने लगे, अब दूल्हा आ रहा है, अब दूल्हा आ रहा है। क्या किए? 5 मूर्ख थे, वो उनके पास तेल नहीं था, और ये 5 समझदार थी, ये लोग तो पकड़े हुए थे। और तब क्या हुआ, आगे लिखा है कि ये 5 लोगों कहने लगे हमारा दिया तेल तो खत्म हो रहा है, हमारे लिए भी दो, वरन आपके पास जो है हमें भी दो। समझदार लोग कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जाओ दुकान से मोल ले ले, रात का समय था, कहां से ले। चलिए आगे लिखा है, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। तब तक मूर्खों का मसाल से जलता हुआ तेल भी खत्म हो गया। समझदार कुंवारी ये विवाह के घर में प्रवेश किया मसाल लेकर, लेकिन ये मूर्ख स्त्री के लिए, मूर्ख लड़कियों के लिए, मूर्ख कुंवारियों के लिए द्वार बंद कर दिया गया। और तब कहने लगे, यीशु मसीह ने एक बात को कहा, जाओ जाओ, मैं तुझे नहीं जानता। सुनिए 11वें वचन में लिखा है, इसके बाद वे कुंवारियां, दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल। 5 समझदार स्त्रियां घुस गई अंदर, विवाह के घर के अंदर, विवाह का जहां भोज था उस घर के अंदर घुस गए। और ये 5 स्त्रियां जो जिसका मसाल का तेल खत्म हो चुका था, बुझ चुका था, वो लोग कहने लगे, हे स्वामी, हो स्वामी हमारे लिए द्वार खोल। बोले, हे मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। एक भेद की बात मैं आपके पास रखना चाहता हूं, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि ये मसाल कोई दूसरा नहीं है, वचन है। ये वचन दोनों ग्रुप पकड़ा है, एक समझदार ग्रुप और मूर्ख ग्रुप। और ये दोनों के पास कुछ देर तक तो जलता रहा, लेकिन मूर्खों के पास तेल खत्म हो गया और इनके पास तेल नहीं रहा। प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर गलती बोल दिया मुझे क्षमा करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मसाले तो ली लेकिन उनके पास तेल नहीं था। जी हां, तेल नहीं था, वो मूर्ख स्त्री के पास में तेल नहीं था। प्रियो, इस वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वचन तो था लेकिन पवित्र आत्मा नहीं। 5 समझदार स्त्री वो अंदर घुस गई, मसाल के साथ जलता हुआ मसाल को लेकर के अंदर घुस गई, और ये लोग तेल खोजते रह गए, तेल नहीं मिला। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज ये जरूरत है, आज ये मुझे और आपको ये जरूरत है। बाइबल में लिखा है कि वचन तो मेरे पास है, बाइबल तो है। जितने लोग इस मीटिंग के अंदर में हैं, सारे लोगों के पास बाइबल तो है, वचन तो है, मसाल तो है, लेकिन उसमें तेल की जरूरत है। तेल जिसको बोलेंगे पवित्र आत्मा। और यदि पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, यीशु मसीह कहेगा, बेटा मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। आज इसलिए मेरे और आपके लिए वो परमेश्वर सचमुच आत्मा को उंडेला, पवित्र आत्मा को उंडेला, कि उस आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा धीरे धीरे अंश 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 करके हम बदलते जाएं, अंश अंश करके बदलते जाएं। प्रियो, बाइबल के अंदर में लिखा है, रोमी 8 उसके 6 वचन में, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आज इसलिए
हर एक लोग इस वचन को सुने। मसाल यदि है तो धन्यवाद प्रभु का, लेकिन ये भी जरूरत है तेल का। मसाल केवल नहीं जलेगा, लेकिन तेल रहेगा तब जलेगा। और इसलिए ये मसाल बाइबल है, वचन है। आपके पास वचन है, ठीक है, वचन को आपने विश्वास किया और यीशु मसीह को स्वीकार किया, वहां तक ठीक है। लेकिन तेल की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तेल आपको दुल्हन बनने के लिए वो सहायता करे। पवित्र आत्मा दुल्हन बनाने के लिए वो परमेश्वर इसलिए भेजा कि वो मुझे और आपको दुल्हन के रूप में तैयार करे, सत्य की मार्ग को बताए, और सत्य के द्वारा से हम एक नया दुल्हन के रूप में सज सके, दुल्हन के रूप में हम सज सके। प्रियो, क्या अद्भुत बातें हैं मेरे और आपके लिए। आज भी वो तेल सचमुच वो हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है। आज केवल ये कहने की जरूरत है, पिता तू अपनी आत्मा मेरे अंदर उड़ेल और मेरा जीवन की हर एक बात नया बनाई जाए, मैं एक दुल्हन के रूप में तैयार होना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।